Hello students, now we are going to do our exercise 2.1 which is based on inverse trigonometric functions. तो inverse trigonometric functions जो है आपका basically sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, secant inverse and cosecant inverse. तो इस functions का मैंने क्या किया हुआ है ऑलरेडी एक टेबल ड्रॉ कर दिया है along with their domains and ranges. जिन स्टूडेंट्स को ये टेबल नहीं पता चल रही है कि इस जो डोमेन है और रेंज है ये कहाँ से आया है, तो मैं उनको पहले सजेस्ट करूंगी कि वो मेरा ITF के ऊपर जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है वहां पर इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा इन सब चीजों को विद ग्राफिकली वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले आप उसे देख ले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज को डील करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक्स क्लियर करना चाह रही हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है कि जो अपना फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पर जो होते हैं ऑल पॉजिटिव जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ऑल आर पॉजिटिव हियर, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव। बट यहाँ जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद आपको दो ही फंक्शंस यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, दैट इज साइन फंक्शन एंड कॉसेक फंक्शन, क्लियर। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है लास्ट वन, इस क्वाड्रेंट में आपका होता है कॉस पॉजिटिव होता है और क्या होता है साथ साथ सेक पॉजिटिव होता है, क्लियर। ये बातें आप पहले से भी जानते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेरा रेशियो है वो कौन सा कब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है और 2 पाई, क्लियर। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है π/2 की, इस प्लेस पे पाई होता है और यहाँ पर क्या होता है 3π/2। ये मैं एंगल इन रेडियन कर रही हूँ और इसका π/2 मत मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री एंड 3π/2 मीन्स व्हाट, 3π/2 मीन्स 270 डिग्री एंड हियर इज 360 डिग्री, क्लियर। और अगर आप ये पॉजिटिव, अगर आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब तो ये एंगल मिलता है आपको, पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं। बट अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे तो आपके जो एंगल इन रेडियन है वो कैसे होने लगती है, उनकी वैल्यू नेगेटिव होने लगती है। तो यहाँ पर समवेयर आपको मिलेगा π/2, यहाँ आपको मिलेगा -π एंड हियर इज -3π/2 एंड हियर अगेन -2π आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कि क्वाड्रेंट कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है आपको, और जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब आपको नेगेटिव एंगल इन रेडियन मिलने लगता है। अब बात करते हैं कि आप जो है चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो चीज सीखिए अभी, वो उसी का यूज करना है हम लोगों को इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर होते हैं π/2 माइनस थीटा करते हैं, π/2 माइनस थीटा मतलब आप कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। पाई माइनस थीटा, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, पाई की है। पाई में से कोई भी एंगल अगर माइनस हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, पाई माइनस थीटा मीन्स व्हाट, कि आप फिर से कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अगर आप करते हैं कि पाई प्लस थीटा मीन्स व्हाट, पाई प्लस थीटा का मतलब कि पाई में आपने कुछ थीटा ऐड किया है और ऐड करने के बाद आप कहाँ आ गए, क्वाड्रेंट में आ गए, क्लियर। और यहाँ का मतलब क्या होता है, यहाँ का मतलब अगेन 3π/2 प्लस थीटा का मतलब आप किस में आ गए, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब आप कहाँ हैं, अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। और क्या लिख सकती हूँ मैं, 2π माइनस थीटा, इसका मतलब भी कहाँ है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं, मतलब समझे आप। और यहाँ पर अगर मैं करूँ कि 2π प्लस थीटा तो उसका मतलब भी यही निकल कर आता है कि 2π जब यहाँ पर है इस एक्सिस पे 2π आपको वैल्यू मिल रही है तो 2π प्लस थीटा, प्लस करेंगे तो आप फर्स्ट में आ जाएंगे, या π/2 माइनस करेंगे तो भी आप कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट में। पाई माइनस करेंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे, सेकंड में, या π/2 में समथिंग ऐड करेंगे कोई भी एंगल तो आप आ जाएंगे सेकंड में। यहाँ देखिए पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ भी थीटा ऐड हुआ थर्ड में आ गए, या 3π/2 माइनस कच करेंगे तो आप यहाँ से आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ सेम थिंग इज हियर, 3π/2, यहाँ पर 3π/2 है, 3π/2 में कोई भी थीटा ऐड होने से आप कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाएंगे। या फिर आप ये वाला मेथड ले सकते हैं, जैसे कि माइनस थीटा का मतलब यहाँ
और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बेसिकली आपके जो एक्सरसाइज में है मैक्सिमम जो यूज है वो इसका होने वाला है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहीं पर आके प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को मैं और क्लेरिफाई करने वाली हूँ। क्या, देखिए अगर आपके पास साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ एंगल को माइनस किया है और कहाँ प्रेजेंट है, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो मुझे क्या दे देता है, वैल्यू माइनस साइन थीटा। क्यों इसने माइनस दिया, साइन में माइनस थीटा हमें क्यों माइनस देता है, बिकॉज यहाँ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए साइन माइनस थीटा मुझे क्या वैल्यू देता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस माइनस थीटा, तो वो मुझे क्या देगा, कॉस, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा होती है। क्लियर। अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक भी तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से दो फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक। तो सेक माइनस थीटा तो आपको पॉजिटिव सेक थीटा मिलेगा। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें लाइक टेन थीटा, टेन माइनस थीटा आपको कितना देगा, टेन माइनस थीटा आपको देगा माइनस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसीलिए टेन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, माइनस टेन थीटा। नाउ कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा कितना होगा, कॉट माइनस थीटा अगेन माइनस कॉट थीटा होगा। कितना होगा ये, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो कितनी होगी आइडेंटिटीज, 1 2 3 4 5, एक और रह गया कोसेक फंक्शन। कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा अगेन माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे नेगेटिव वैल्यू देता है। और इसी चीज को, जो ये मैंने माइनस थीटा लिखा है, आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा। मीन्स व्हाट, इसी चीज को मैं अगर लिखूं साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। साइन कॉस माइनस थीटा को मैं अगर लिखूं कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा ना लिखकर मैं क्या लिखूंगी, सेक 2 पाई माइनस थीटा। देखिए सेक 2 पाई माइनस थीटा अगर मैं लिखती हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। मतलब समझे, मैंने यहाँ पे क्लियर कराया ना कि माइनस थीटा लिखें या फिर 2 पाई माइनस थीटा लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, फोर्थ क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज जो है मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर अगर 10 माइनस थीटा है और इसकी जगह आप 10 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, माइनस 10 थीटा। कॉट माइनस थीटा की बजाय कॉट 2 पाई माइनस थीटा अगर आ जाए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा के प्लेस पे अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ माइनस कॉसेक थीटा। आई होप सो आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थोड़ा सा बेसिक्स था, मैंने बता दिया, क्योंकि इसी सब का यूज हम अपने क्वेश्चंस में करने वाले हैं। Before that, students, pause the video and note down. Students, before solving the exercise, I have taken here some examples, and these examples will make your sense more clear. कहता है जो साइन इनवर्स फंक्शन है अपना, उसके डोमेन में क्या है, देखो इसको पढ़ो कैसे, साइन एक्स, साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो वो क्या देगा, कुछ वैल्यू देगा ना। साइन एक्स अगर मैं यहाँ लिख दूं, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये तो क्या वैल्यू देगा, एक्स का मतलब व्हाट, एक्स का मतलब इज नथिंग बट थीटा, यहाँ एंगल है कुछ, तो साइन थीटा, जब तक ये थीटा डिस्क्राइब नहीं होगा कि ये डोमेन में कौन से एंगल पे मुझको ये वैल्यू मांग रहा है, तब तक आप कहाँ से वैल्यू देंगे। तो वही चीज यहाँ है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो अपना इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। साइन इनवर्स समथिंग जो है इसके डोमेन में क्या है, 1/√2 है, और ये आपको क्या वैल्यू देगा, और जो वैल्यू आपसे वो मांग रहा है वो कैसी वैल्यू मांग रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर जो आपको वैल्यू बतानी है वो कौन सी वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। क्यों, अगर मैं बात करूं तो देखो आप साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। समवेयर यहाँ कहीं क्या होता है, π/3, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, π/4, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, π/6, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, π/2, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 पाई
बाय 6, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3 पाई बाय 4, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 5 पाई बाय 3। मतलब समझे क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ बाबू यहाँ पर पाई बाय 3 था और यहाँ था आपका पाई बाय 6, क्लियर, और यहाँ पर 5 पाई बाय 6। मतलब समझे आप इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो साइन फंक्शन है मेरा, साइन फंक्शन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री पर मुझे कितने वैल्यू देता है हाफ, और 0 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री पे 0, पाई बाय 4 पे साइन मुझे क्या देता है 1/√2, पाई बाय 3 पे मुझे साइन क्या देता है √3/2, पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। सिमिलरली जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहां से यहां तक देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना आप, और यहां से यहां तक कहां थे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप इन करेंगे तो 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है साइन में √3/2 होती है ना, और 3 पाई बाय 4 की वही वैल्यू होती है जो यहाँ पर कितनी होती है पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, और 5 पाई बाय 6 पे वही वैल्यू होती है जो पाई बाय 6 पे होती है, तो इसने मुझे कितना दिया 1/2, और यहाँ 180 यानी कि पाई पे साइन फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, साइन मुझे क्या दे देता है 0 देता है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और साइन 0 भी 0 ही होता है। तो आपने क्या देखा, जस्ट क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया ना, सिमेट्रिकल हो गया ये, और साइन क्योंकि फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो ऑल एंगल्स आर इन पॉजिटिव फॉर्मेट, जितने भी एंगल्स मिले हैं सारे के सारे आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसके डोमेन में अगर कोई एंगल है, मान लीजिए सपोज दैट कोई भी एंगल है, तो आपको कुछ वैल्यू देगा। अगर पाई बाय 6 यहाँ पर होता तो आपको 1/2 वैल्यू मिलती ना, ठीक है, पाई बाय 4 होता यहाँ तो आपको 1/√2 वैल्यू मिलती। तो आपसे वो यही जानना चाह रहा है कि साइन इनवर्स समथिंग, उसकी डोमेन में जो भी है वैल्यू, रियल वैल्यू, उसकी इमेज क्या होगी, वो मुझे क्या वैल्यू देने वाला है, और जो वो वैल्यू देगा मुझे वो वैल्यू कहाँ लाइज करनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर। क्यों, क्योंकि अपना जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स फंक्शन मैंने आपको आईटीएफ के उसमें चैप्टर में ये पूरा बताया हुआ था कि इनवर्स फंक्शन जो है कब मतलब जो फंक्शन है अपना साइन वो इन्वर्टिबल कब हुआ, कॉस फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे बना। हम क्या करते थे वहां की अपने फंक्शंस की जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सारे फंक्शंस की जो नेचुरल डोमेन होती थी और रेंज होती थी उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते थे, और रेस्ट्रिक्शन डाल देने के बाद अपना जो फंक्शन था वो क्या हो जाता था इनवर्स हमको देने लगता था। फंक्शन मीन्स टू से फंक्शन जो था इन्वर्टिबल बन जाता था। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस टेबल के थ्रू कि जो अपना फंक्शन है साइन इनवर्स, इसकी डोमेन क्या थी ऑल रियल नंबर। देखो साइन फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर होता है डोमेन, और रेंज क्या होती है इसकी -1 to 1। ठीक है, ये फंक्शन 1 तो सॉरी ऑन टू तो बन जाता है। ऑन टू क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दे थोड़ा सा तो यहाँ पर जो डोमेन में है ऑल रियल नंबर है, दुनिया के तमाम नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है, और आपको रेंज जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है ओनली -1 to 1 के बीच में ही है। आप यहाँ 0 का कहीं, ठीक है, तो यहाँ के एलिमेंट की सबकी इमेज तो मिलना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। बट इधर की अगर मैं बात करूं फंक्शन 1 तो नहीं होगा, क्लियरली दिख रहा है ना भाई, कुछ एलिमेंट जरूर छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो डोमेन रेंज क्या है बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ एंटायर रियल नंबर पड़ा हुआ है, तो सारे रियल नंबर की इमेज तो मिलने से रही, तो फंक्शन 1 तो हुआ नहीं। ठीक है, जब ये 1 नहीं था तो ये ऑन टू है, हाँ ऑन टू है। ये ऑन टू क्यों है, क्योंकि इधर के जो आपके जो डोमेन है, डोमेन का काम कौन करेगा, ये इधर के एलिमेंट के लिए प्री इमेज अवेलेबल है तो फंक्शन ऑन टू है गया। बट इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ता है, और बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन 1 भी हो और प्लस ऑन टू भी हो। बट यहाँ एक कंडीशन फेल हो गई है कि अपना फंक्शन 1 नहीं है, ऑन टू है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जब बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो फंक्शन क्या होगा इनवर्स भी नहीं देगा, और फंक्शन जब इनवर्स नहीं देगा तो हम बात कैसे कर रहे हैं इनवर्स की। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज आपको वहां पर बहुत अच्छे से थॉरोली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम
जो फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी डोमेन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें तो अभी एंटायर रियल नंबर है, और जब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो जो यही साइन फंक्शन है, इसकी जो ये आपको इमेज दे रहा है ना, जो रेंज दे रहा है, वो क्या हो जाता है, इसकी डोमेन बन जाता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और इसकी रेंज क्या हो जाती है -π/2 टू +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यही फंक्शन जब इन्वर्टिबल हो गया तो आपने क्या देखा कि जो इसका डोमेन था वो यहाँ क्या बन गया, रेस्ट्रिक्ट होने के बाद लिमिटेड एंगल इन रेडियन रेंज का काम कर रहा है, और जो साइन फंक्शन की जो रेंज थी वो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के लिए किसका काम कर रही है, वो इनवर्स फंक्शन के लिए उसकी डोमेन का काम कर रही है। देखो रेंज डोमेन का काम कर रही है, और जो डोमेन थी वो रेंज का काम कर रही है, बशर्ते कि आप इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन में जो ये 1/2 है, देखो 1/√2 होने का क्या मतलब हुआ कि अब इस आप जो है वो इस डोमेन के अंदर में है, -1 और 1 के बीच में ही 1/√2 है। तो अगर ये डोमेन में ये एलिमेंट पड़ा हुआ है तो आपको इमेज कौन सी देगा, ऑब्वियस है ना कि यही इमेज देगा। बट ये जो एक रेंज है, ये जो रेंज है, ये रेंज का क्या मतलब हुआ कि x जो भी आपको देगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, यही आपको रेंज मिलने वाली है। समझे इस बात को? तो अपना जो फंक्शन है साइन इनवर्स समथिंग, जो भी रेंज देगा वो आपको इसके बीच में ही निकाल के दिखाना है, मतलब आपका रेंज इस इंटरवल के बीच में लाइज करना चाहिए, आइदर ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं। समझे इस बात को? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स समथिंग को सबसे पहले आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही फॉर्मेट है, आप साइन इनवर्स 1/√2 को क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू y। क्लियर? ये क्वांटिटी y की इक्वल आ गई। अब क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इज इक्वल टू साइन y। और आपको थोड़ा सा टेबल अगर याद हो तो बहुत ही इजीली क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 1/√2 में साइन फंक्शन कौन से एंगल पे 1/√2 वैल्यू देता है। तो यहां भी मैंने लिखा हुआ है कि π/4 पे 1/√2 होती है साइन की वैल्यू। तो इस चीज को, इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, साइन π/4, क्योंकि साइन π/4 मुझे क्या देता है, 1/√2 इज इक्वल टू साइन y। क्लियर? और आपको अभी क्या बताना था, y बताना था, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और इसी क्वांटिटी को आपने क्या सपोज किया है, इक्वल टू y, और आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आने वाली है, π/4। क्यों? अच्छा देखो, कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पर धड़ल्ले से काट देंगे, बट ऐसा नहीं करना होता है। इसको ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों फंक्शन जो है वो आपस में क्या है, यहाँ पर बैलेंसिंग पोजीशन में, ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। देन यू हैव टू राइट हियर ओनली y इज इक्वल टू व्हाट, π/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ, और y क्या है, y इज व्हाट, y इज साइन इनवर्स, y इज साइन इनवर्स 1/√2, और ये किसकी वैल्यू है, y की, और y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। क्लियर? तो इस इनवर्स फंक्शंस की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, π/4। दिस इज योर आंसर। लेट्स डू द, इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है, मतलब एग्जांपल से ये आपकी एनसीईआरटी बुक का, उसको सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ सेकंड वन इज cot इनवर्स 1/√3 माइनस 1/√3। क्या करना है, लेट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू y, आपको y के इक्वेट कर देना है इस क्वांटिटी को। नाउ ये cot इनवर्स फंक्शन जो है उधर जाके क्या बन जाएगा, -1/√3, इधर क्या देगा मुझको वैल्यू, cot y। क्लियर? cot y देगा। अब आपको ये चीज ढूंढनी है कि -1/√3 cot में मुझे किस एंगल इन रेडियन पे ये वैल्यू देता है, 1/√3। तो 10 का टेबल याद है, कॉट का डायरेक्टली याद नहीं है, तो 10 के जो जस्ट क्या होता है, उसका उल्टा ही तो होता है, उसकी सारी वैल्यूज को क्या कर दीजिए, रिवर्स में डाल के लिख दीजिए, और आपको कॉट की वैल्यू देने लगेगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0, ठीक है।
और पाई बाई 6 पे क्या देता है 10, 1/√3, और पाई बाई 4 पे क्या देता है 10, 1, पाई बाई 3 पे 10 मुझे क्या देता है √3, और 90 पे यानी पाई बाई 2 पे 10 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब आपको क्या बताना है, कॉट बताना है, तो कॉट आप वेरी इजीली बता सकते हैं। यहां से देखिए माइनस एज इट इज 1/√3 का मतलब क्या हुआ कॉट के केस में, 1/√3 जब 10 पाई बाई 6 पे 1/√3 है तो कॉट 1/√3 कहाँ मिलेगा, पाई बाई 3 पे, कॉट पाई बाई 3 पे आपको कितना मिल जाएगा 1/√3। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉट पाई बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट, कॉट वाई। तो क्या आपको y ही निकालना है ना, और y कहाँ आना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज के अंदर। और कॉट इनवर्स फंक्शन के डोमेन में एंटायर रियल नंबर है, और उसी रियल नंबर में से एक ये एलिमेंट यहाँ पर आपको गिवन है। कॉट कुछ है यहाँ पर समथिंग, और वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, वो आपको वैल्यू दे रहा है ये, इस रेंज के अंदर आपको रह के उसकी वैल्यू बतानी है। आपका जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है, ओपन इंटरवल 0 to पाई के बीच में जो भी वैल्यू आप निकालते हैं वही इसका क्या हो जाएगी, इस कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं अब क्या करना है, कॉट वाई आप ऐसे करिए, कॉट वाई इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कराइए, माइनस कॉट पाई बाई 3, ठीक है। और माइनस कॉट समथिंग, माइनस कॉट थीटा का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर कॉट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट माइनस थीटा भी तो लिख सकती हूँ, बट आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, आपको जो रेंज देनी है वो प्रिंसिपल वैल्यू, उसने साफ साफ बोला हुआ है कि आप जो भी रेंज बताएंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर रह के आपको 0 to पाई के बीच में सोचना है वो रेंज। बट आप कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, विच इज रॉन्ग। आपको कहाँ रह के बात करनी है, यहां तक, ठीक है, 0 to पाई इंटरवल के बीच में आपको रेंज बतानी है। तो आप जब यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये रेंज तो क्या हो जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, बियॉन्ड द रेंज हो जाएगा। तो ये बियॉन्ड द रेंज तो चलेगा नहीं यहाँ, तो इसको कैसे करेंगे, माइनस कॉट थीटा। अब और सोचिए कि कहाँ कहाँ कॉट नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, और कहाँ होता है, सेकंड में भी कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड में कॉट नेगेटिव होने की वजह से मेरा काम यहाँ बन जाएगा। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आना मतलब पाई माइनस थीटा करना, तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस कॉट थीटा मुझे क्या देगा, कॉट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और थीटा इज व्हाट, थीटा इज पाई बाई 3। तो ये माइनस कॉट थीटा, देखो मैंने क्या यूज किया, आप साथ साथ लिख देंगे, बिकॉज माइनस कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉट माइनस थीटा, और क्या लिख सकती हूँ, कॉट पाई माइनस थीटा। ठीक है, देखो 2 पाई माइनस थीटा नहीं है, ये पाई माइनस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इन दोनों क्वाड्रेंट में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट, बट यू हैव टू वर्क इन द प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज के अंदर रह के काम करना है। तो प्रिंसिपल रेंज में कौन सी वैल्यूज आ रही है, ये आ रही है पाई माइनस थीटा, क्योंकि 0 to पाई के बीच में कौन आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉट पाई माइनस थीटा, और थीटा इज व्हाट, पाई बाई 3। थीटा कितना है अपना, पाई बाई 3, ठीक है। तो कॉट पाई माइनस 3, और इधर कितनी वैल्यू है, कॉट वाई, ठीक है। तो कॉट से कॉट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 इज व्हाट, 2 पाई बाई 3, क्लियर। तो अब जो ये फंक्शन आया था आपका कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू वाई था, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाई 3। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर कितना है, 2 पाई बाई 3, एंड 2 पाई बाई 3 जो होता है वो समवेयर यहाँ होता है। 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना, एंगल इन डिग्री 120 डिग्री, और 120 डिग्री 0 to पाई के बीच में लाइज कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज 2.1। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1। कहता है साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू बताइए, कौन सी वैल्यू, जो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाइज करती हो, ठीक है, वो रेंज आपको बतानी है। तो लेट क्या करना होगा, लेट साइन इनवर्स
1/2 इज इक्वल टू व्हाट, y। इसको क्या कंसीडर करना होता है, y के इक्वेट कर लेना होता है। अब क्या करना है, -½ इज इक्वल टू व्हाट, साइन y। ये उधर जाएगा साइन y। अब आप ये सोचिए कि साइन मुझे 1/2 कब देता है, और इस चीज को एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन y। सिर्फ इस नेगेटिव साइन को मैंने उधर शिफ्ट करा दिया है। अब 1/2 मुझे साइन कब देता है, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो इस हाफ की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/6, और साइन π/6 लिखते ही मेरा काम बन जाएगा। और एक चीज और, माइनस साइन थीटा, आपको वो सब चीजें लिखनी होंगी, साइड में इंडिकेशन देना होगा कि माइनस साइन समथिंग। माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, अभी बताया था। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा को मैं साइन माइनस थीटा लिख लूं, तो माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा मेरा, साइन माइनस वाई। ठीक है, अब साइन से साइन बैलेंस हो जाएगा, तो π/6 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस वाई, विच इज व्हाट, विच इंप्लाइज वाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, माइनस π/6। एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है आप देख सकते हैं कहां से कहां तक है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2 तक है, और आपका जो -π/6 आया है वो इसके बीच में है। देखो कैसे है ये, देखो यहाँ पर 0 डिग्री बताया था, यहाँ π/2 और यहाँ π/2 और यहाँ -π/2 होता है। आपका जो रेंज आया वो कितना आया है, -π/6। तो -π/6 का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं यहाँ है, -π/6 समवेयर आप यहाँ पर है ना, तो आप जो है वो इसी रेंज के अंदर हैं अभी। क्लियर, तो ये आपका जो आंसर है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर है, दैट्स व्हाई इट्स अ वैल्यू इज -π/6, मतलब इसका आंसर जो है वो इसी रेंज के अंदर है। लेट्स डू द सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या करना है, इसको फिर से क्या करना है, y के इक्वेट कर देना है। अब क्या होगा, √3/2 इज इक्वल टू व्हाट, cos y। अब आपको ये चेक करना है कि cos फंक्शन मुझे √3/2 कब देता है। तो cos फंक्शन जो है वो √3/2 मुझे कब देगा, साइन जब मुझे √3/2 कितना पे देता है, 60 डिग्री पे, तो cos मुझे √3/2 कब देगा, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि π/6। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू cos y। ठीक है, cos से cos बैलेंस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, π/6। और आपको साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या ये जो रेंज आप निकाल रहे हैं ये गिवन इंटरवल के बीच में है भी या नहीं है। तो cos इनवर्स समथिंग आपको जो प्रिंसिपल रेंज देगा 0 to π देगा, और 0 to π का मतलब आप यहाँ पर है, इस रेंज के अंदर है, और 0 to π के बीच में ही तो आता है π/6 आता है ना, तो आप जो है वो इस रेंज के अंदर में है। मतलब आप कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका y आया है वो कहां से है, y की वैल्यू कितनी है, 0 और π के बीच में है। आप क्लियर, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी डन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 को आपको क्या करना है, फिर से वही चीज, लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू व्हाट, y। कंसीडर कर लिया y की इक्वेट। अब क्या करना है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और cosec इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो क्या है, -π/2 to π/2, और वहां एक एलिमेंट को डिडक्ट कर देना है, कौन सा, 0, क्योंकि 0 पे cosec का फंक्शन जो होता है ग्राफ टूटने लगता है। तो इसको मैं क्या करूंगी, y करूंगी और इसको लिख दूंगी 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इज इक्वल टू cosec y। क्लियर, अब आपको ये बताना है कि 2 मुझे cosec कब देता है। ठीक है, कौन से डिग्री पे मुझे cosec के केस में 2 मिलता है। तो आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो साइन का टेबल याद करिए। साइन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर साइन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 में cosec x होता है ना। तो जो साइन की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, और जो cosec की वैल्यू होगी वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन π/6 पे आपको हाफ दे रहा है, तो cosec π/6 पे कितना देगा, cosec π/6 पे आपको 2 दे देगा। क्लियर, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ उस 2 के प्लेस पे, cosec π/6 और इज इक्वल टू व्हाट, cosec y।
और यहाँ से cos 6 बैलेंस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। और यही y कहाँ पर है, इस इंटरवल के बीच में है ना, -π/2 टू +π/2। देखो यहाँ -π/2 यहाँ होता है और यहाँ +π/2, तो आप जो है π/6 आप इस रेंज के अंदर अभी हैं। क्लियर। तो जो आपका जो y है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से ग्रेटर है और π/2 के बीच में है। और y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, π/6। तो आप यहाँ पर क्लियरली क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, π/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू y, लेट दिस इज इक्वल टू y, y की इक्वेट करिए। अब यहाँ पर क्या है, √3 का मतलब कितना हो जाएगा, tan इनवर्स उधर जाके tan y हो जाएगा। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन ठीक है कि कुछ मिस्टेक है, हाँ -√3 है, लगा था मुझे -√3 है, तो ये -√3 है। और यहाँ पर आपको ये चीज सोचनी है कि tan मुझे √3 कब देता है, तो tan √3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3, यानी 60 डिग्री पे tan की वैल्यू √3 होती है। तो मैं क्या लिख लूंगी यहाँ पर, पहले लिखिए √3 इज इक्वल टू लिख लीजिए आप लोग, √3 का क्या लिखना है, -10 π/3 इज इक्वल टू tan y। क्लियर। और मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, -tan थीटा, पहले इसको इधर कर लेते हैं, शिफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, -tan π/3 और -tan थीटा, बिकॉज यू नो दैट, क्या जानते हैं आप कि -tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan -थीटा की इक्वल होती है ना। अभी बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव ऑफ -थीटा को मैं लिख सकती हूँ थीटा tan ऑफ -थीटा। क्लियर। तो अब देखिए ये स्टेप कैसा हो जाएगा आपका, tan y इज इक्वल टू -tan थीटा को आप लिख सकते हैं tan -π/3। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 10 से 10 क्या हो गया, अब देखो ये बैलेंस हो गया। देखो यहाँ आप डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि अभी ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में क्या है, डिफरेंस है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो आपको बैलेंसिंग करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन डालना ही पड़ेगा। तो 10 से 10 बैलेंस होने के बाद y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, y इज इक्वल टू -π/3। और साथ साथ ये भी देखिए कि tan इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, तो tan इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है -π/2 टू +π/2, कहां पर, ओपन इंटरवल, मींस आप अभी भी इसी रेंज के अंदर है, मींस आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। -π/3 कहाँ मिलेगा, -π/3 यहाँ मिलेगा ना, यहाँ क्या मिलता है, π/2 माइनस का, यहाँ -π/3, यहाँ -π/4, यहाँ -π/6, इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे। तो y की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर बनी हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स समथिंग। फिर से आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बतानी है। तो क्या करते हैं हम लोग, लेट, मैं डायरेक्ट यहीं से कर देती हूँ, लेट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू y। आपको इस क्वांटिटी को y को इक्वेट करना है। देन नाउ -½ इज इक्वल टू व्हाट, ये उधर चला जाएगा, दिस बिकम्स cos y। और आपको ये चेक करना होता है साथ साथ कि हाफ एंगल आपको कब मिलता है। ठीक है, cos आपको हाफ वैल्यू कब देता है, याद करो, साइन का याद आ जाएगा तो cos का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। देखो cos आपको हाफ, साइन आपको हाफ कब देता है, π/6 पे, तो cos कब देगा, π/3 पे। तो क्लियर है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको -cos π/3, और आप चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, बिकॉज cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है हाफ। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाफ के प्लेस पे cos π/3, cos π/3 इज इक्वल टू हियर cos y। क्लियर। अभी भी देखो ये बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए करना क्या होगा, वही अपना पुराना स्टेप अपनाइए, कॉट को देखिए कि कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो कॉट जो है आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉट नेगेटिव, सॉरी कॉस है ये, है ना, हाँ कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और कहाँ पर नेगेटिव होता है, थर्ड में और यहाँ पर
सेकंड में, इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब आप साथ साथ ये भी देखिए कि आपको जो कॉस इनवर्स फंक्शन है वो रेंज क्या देता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है 0 to पाई। तो 0 to पाई है तो आप पाई प्लस थीटा में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये तो रेंज से बाहर हो जाएगा, बियॉन्ड द रेंज नहीं चलेगा। आपको कहाँ रहकर सोचना है, 0 से पाई इस इंटरवल के बीच में सोचना है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ काम बनेगा नहीं, नेगेटिव आपके पास भी नेगेटिव है और आपको नेगेटिव कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। तो माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हाट माइनस कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज पाई बाय 3। अपना थीटा कितना है, पाई बाय 3, विच इज व्हाट, विच इज इक्वल टू कॉस वाई। अब देखिए कॉस से कॉस बैलेंस है, अब आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई ओवर 3। तो अब आ गई वाई की वैल्यू, वाई आपका 2 पाई बाय 3 है, और 2 पाई बाय 3 जो है वो क्लियरली यहाँ पर है 120 डिग्री, मीन्स 2 पाई बाय 3 आप यहाँ पर हैं और आप अपने इंटरवल के अंदर अभी बने हुए हैं, मतलब प्रिंसिपल रेंज के अंदर आपकी जो वैल्यू आई है वो है, लाइज कर रही है। दिस मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू जो है अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई बाय 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 2 पाई बाय 3। और 2 पाई बाय 3 क्या है आपका, जो ये 2 पाई बाय 3 है विच इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। 2 पाई बाय 3 0 से तो बड़ा है और कहां से छोटा है, पाई से छोटा है। तो आपका जो आंसर है वो इस रेंज के अंदर है, दिस मीन्स इज द करेक्ट वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन इक्वेट करिए y के, और -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10y। अब तो प्रैक्टिस बन गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने। -1, अब याद करो कि 10 मुझे 1 कब देता है, 10 मुझे 1 देता है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4, ठीक है, 10y। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखना होगा, बिकॉज वी नो दैट व्हाट, क्या जानते हैं हम कि -10 थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 माइनस थीटा के इक्वल होता है ना, -10 थीटा 10 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 माइनस पाई बाय 4, और इधर क्या है मेरे पास 10y। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेपरेटली कर दें, क्लियर। अब देखिए अब ये बैलेंसिंग पोजीशन में है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ कैंसिल आउट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स क्लियरली अंडरस्टूड है ये चीज। तो माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर y आ गया, क्लियर। अब ये चेक करिए कि क्या आपका जो 10 इनवर्स फंक्शन है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाइज कर रहा है या नहीं। तो जो 10 इनवर्स फंक्शन है उसका जो आपका ये रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी आप तो देखिए यहाँ दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस वन इज माइनस पाई बाय 2, और आप जो है वो समवेयर यहाँ पर कहीं पर हैं माइनस पाई बाय 4, यानी आप अभी अपने इंटरवल के अंदर बने हुए हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन और आप लिख के दिखा सकते हैं कि जो आपका माइनस पाई बाय 4 है मीन्स व्हाट, y है विच इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन किससे है ये, माइनस पाई बाय 2 से, ठीक है। तो आप अपने रेंज के अंदर बने हुए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज sec इनवर्स 2 बाय रूट 3, व्हाट वी हैव टू डू, इसको कंसीडर करिए, इक्वेट करिए y के, और आप y के इक्वेट करते ही मुझे क्या दे देगा, 2 बाय रूट 3 इज इक्वल टू sec y, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी कि sec का क्या है, 2 बाय रूट 3 क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करिए कि sec को पहले cos में बदल के ले आइए। देखिए cos फंक्शन क्या होता है, cos इज व्हाट, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sec होता है ना। cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा होता है, और इसी का आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा। तो आपके पास जो sec थीटा है वो क्या है,
क्योंकि आपको यहाँ पर सेक लिखना है तभी तो बैलेंस होगा। तो सेक लिखने के लिए आपको 2/√3 मिला हुआ है। तो 2/√3 अगर नहीं पता चल रहा है इंस्टेंटली आपको, तो आप क्या करिए, कॉस में जाइए। कॉस में आप देखिए कि 2/√3 कब मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2/√3 लिखेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा ना। तो सेक आपको यानी कि कॉस अगर आपको √3/2 देगा तो सेक क्या देगा, सेक आपको 2/√3 देगा ना देगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तो ये देखिए कि कॉस √3/2 कब देता है। कॉस की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, π/6 पे। π/6 का मतलब वो 30 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि सेक π/6 पे मुझे क्या मिलता है, √2/√3 इज इक्वल टू व्हाट, सेक वाई। अब सेक से सेक बैलेंस हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। अब देखिए कि क्या π/6 जो है आपका गिवन इंटरवल के अंदर है भी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा को आपको प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाना है ना, सेक इनवर्स फंक्शन को। तो सेक इनवर्स जो है वो प्रिंसिपल रेंज में है। देखो क्या है सेक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज, 0 to पाई क्लोज इंटरवल में से एक एलिमेंट को हटाया है, दैट इज π/2, उसको हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, तो अपना जो आया है वो π/6 है। इसका मतलब आप अपनी रेंज में बने हुए हैं। यहाँ π/2 नहीं लेना है, π/2 पे तो ग्राफ टूटा हुआ है। 0 to पाई, तो 0 to पाई के बीच में आप बने हुए हैं। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, π/6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसीडर दिस इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वेट करिए और √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot y। और √3 आपको cot कब देता है, π/6 पे। तो आपको कि 10 आपको √3 कब देता है, 10 आपको √3 कब देता है, √3 देता है π/3 पे। 10 π/3 पे √3 देता है तो cot √3 कब देगा, π/6 पे देगा ना। तो इसको लिखिए cot π/6 इज इक्वल टू cot y। ठीक है, cot से cot बैलेंस है, यहाँ पर लिखिए y इज इक्वल टू, ये बैलेंस हो गया, y की वैल्यू आ गई π/6। नाउ यू हैव टू चेक दिस इंटरवल लाइज इन द cot इनवर्स रेंज। cot इनवर्स की रेंज 0 to पाई है, 0 to पाई यहां से यहां तक आप ओपन इंटरवल यानी ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, यहां से जो भी पॉइंट है इसके बीच में रहकर सोचना है आपको। तो π/6 कहाँ मिलता है, π/6 समवेयर यहाँ मिलता है ना। तो इसका मतलब आप अपनी रेंज के अंदर है, π/6 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, ये अपनी रेंज के अंदर है। इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि cot इनवर्स √3 की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, π/6 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू व्हाट, इसको y के इक्वेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, एंड -12√2 -1/√2 इज इक्वल टू व्हाट, cos y। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि cos जो मुझे 1/√2 कब देता है, cos मुझे π/4 पे 1/√2 देता है, दिस इज इक्वल टू cos y। ठीक है, अब ये देखिए कि cos जो है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो cos जो है वो अपना नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो आपका जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज cos इनवर्स की, वो क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, यानी आप सिर्फ इसी डोमेन के भीतर रह के सोच सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपको करना क्या होगा, पाई माइनस लेना होगा। तो माइनस cos थीटा, बिकॉज वी नो दैट माइनस cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos पाई माइनस थीटा होता है ना, cos पाई माइनस थीटा। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना है मेरा, π/4 इज इक्वल टू व्हाट, cos y। क्लियर, cos y। अब देखिए cos से cos बैलेंस हो जाएगा, तो अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस π/4 विच इज व्हाट, 3π/4। तो दिस इज योर आंसर। और 3π/4 कहाँ है, 3π/4 समवेयर यहाँ होता है ना, 135 डिग्री को तो 3π/4 बोलते हैं। तो अपना जो अभी रेंज है 3π/4 विच इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप अपनी रेंज के अंदर बने हुए हैं। दिस मीन्स दैट कि cos इनवर्स 1/√2 -1/√2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट अब 3π/4 लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको इक्वेट करिए पहले y के। क्लियर, -√2 इज इक्वल टू व्हाट, cos sec y।
कॉसेक वाई। अब देखिए कि कॉसेक फंक्शन जो है वो आपको रूट कब देता है, तो ये साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो साइन, मुझे साइन के बारे में सोचेंगे क्योंकि लिखा हुआ है कॉसेक फंक्शन, आपको सोचना है साइन का। साइन 1/√2, देखो यार √2 के अपॉन में क्या है, 1 ही तो है, इसका उल्टा हो जाएगा साइन 1/√2। कब मिलता है 1/√2, π/4 पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस क्या लिखेंगे आप, कॉसेक π/4 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। अब अभी आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका जो कॉसेक है वो माइनस थीटा है। तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट माइनस कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉसेक माइनस थीटा। क्यों क्यों ये वाला फंक्शन लिया मैंने, ऐसे क्यों लिया, माइनस कॉसेक थीटा कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, यही ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लिया, क्योंकि आपको रेंज भी तो देखना है कि आपका रेंज कहां से कहां तक है। कॉसेक इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है, मतलब यहां से यहां तक रहकर ही आपको सोचना है। तो कॉसेक माइनस थीटा कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने क्या करना है, इसको माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख देना है, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक वाई। समझे बात को। अब कॉस से कॉस क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। कॉस से कॉस बैलेंस होते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज विच इज लाइज बिटवीन व्हाट, कौन से रेंज के अंदर है आप, -π/2 से बड़ी है वैल्यू और π/2 से छोटी है। तो आपका जो रेंज है वो ये है, इस रेंज के अंदर आप हैं। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू व्हाट, -π/4। दिस इज अ आंसर। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 11th क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ आपको इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, कंबाइनली। तो सबसे पहले अगर मैं इसे एक एक कंसिडर कर लूं, लाइक a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू निकालते हैं, a इज इक्वल टू व्हाट, a इज tan इनवर्स 1, ठीक है। a अगर tan इनवर्स 1 है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 10 उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू व्हाट, 1। और 1 कब होता है, 10π/4 पे। तो tan a इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 1 के प्लेस पे 10π/4, और ये बैलेंस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। और आपको क्लियरली बता दूं कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, tan इनवर्स की रेंज -π/2 टू +π/2। और आपका जो फंक्शन है, मतलब वैल्यू जो आई है, रेंज वो कहाँ है, -π/2 से +π/2 के बीच में आप π/4। ठीक है, तो आप अभी अपनी रेंज के अंदर बने हुए हैं। ठीक, बी देखिए, बी को सॉल्व करते हैं। बी इज व्हाट, कॉस इनवर्स -½ ठीक है। तो -½ इधर हो जाएगा तो कॉस बी हो जाएगा ये। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी हो गई, -½ और आपको 1/2 कॉस कब देता है, 1/2 कॉस आपको देता है π/3 पे। कॉस b इज इक्वल टू माइनस कॉस 1/2 कब आएगी भाई, बताइए। साइन में 1/2 कब आता है, π/6 पे। तो कॉस में 1/2 कब आएगा, π/3 पे, π/3। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस थीटा व्हाट, बिकॉज वी नो दैट माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस माइनस थीटा भी लिख सकती हूँ और कॉस पाई माइनस थीटा भी लिख सकती हूँ। तो मुझे तो कॉस का रेंज जो है वो क्या होता है मेरा, 0 to π। तो 0 to π तो फोर्थ इंटरवल, फोर्थ क्वाड्रेंट की तो सोचनी ही नहीं है बात आपको। ठीक है, आपको सेकंड और फर्स्ट के भीतर ही रह के काम करना है, क्योंकि आपका जो है वो कहाँ है, 0 to π है ना रेंज। तो पाई रेंज है, इसलिए मैं क्या लूंगी इसको, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ आगे, कॉस बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकती हूँ कॉस पाई माइनस थीटा यानी π/3। अब कॉस से कॉस बैलेंस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2π/3, और 2π/3 आपके इस रेंज के अंदर है। क्लियर। नाउ इसका सी पार्ट करते हैं। सी इज व्हाट, साइन इनवर्स -½ इसकी वैल्यू कितनी है, सी। तो ये हो जाएगा -½ इज इक्वल टू व्हाट, साइन सी। ठीक है, और
हाफ आपको कब मिलता है साइन के केस में, तो आप लिख सकते हैं साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है इज इक्वल टू व्हाट साइन सी। अभी ये डायरेक्ट बैलेंस नहीं होगा क्योंकि ये क्या है माइनस था साइन थीटा, एंड वी नो दैट व्हाट माइनस साइन थीटा इज नथिंग बट साइन माइनस थीटा, ये चीज जानते हैं आप। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ आगे माइनस साइन थीटा को साइन माइनस π/6 इज इक्वल टू व्हाट साइन सी। अब देखिए साइन से साइन बैलेंस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस π/6, और माइनस π/6 क्या है आपकी रेंज के अंदर है, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है -π/2 टू π/2, और अपनी रेंज के अंदर बने हुए हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आई है ए की दिस, बी की वैल्यू ये, और सी की वैल्यू ये। आप क्या करिए बस सबको ऐड करा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए की वैल्यू कितनी है π/4, बी इज 2π/3 एंड सी इज व्हाट -π/6। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलता है 4, 3 एंड 6, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 12, ठीक है। 4 3s are 12 दैट इज 3π, 3 4s are 12 मीन्स 8π, एंड 6 2s are 12 मीन्स 2π। क्लियर। अब इसको सॉल्व कराइए, 8 एंड 3 11, 11 में से 2 गया डिडक्ट हुआ तो कितना बचा 9π/12, एंड इसको कैसे रट करिए 3 3s are 9, 3 4s are 12 दैट इज 3π/4। This is the value of the question number 11th. Now let's do the next question. Before that, students, pause the video and note down. Question number 12th is cos inverse half plus 2 sin inverse of half. You have to find the principal value. फिर से बताना है आपको वही चीज। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि इस क्वांटिटी को क्या बोल देती हूँ a and this quantity is b. Clear? तो cos inverse a की वैल्यू cos inverse of half which is equal to what a के इक्वल है, तो अगर ये a के इक्वल है तो हाफ कितना हो जाएगा cos a के, cos a हो जाएगा, ये तो चला जाएगा, और हाफ आपको cos कब देता है π/3 पे, तो आप लिखिए यहाँ पर cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हाफ होती है, which is equal to cos a। cos से cos बैलेंस हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई π/3, और ये π/3 क्या आपके गिवन प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है या नहीं है, ये चेक करना भी है। cos इनवर्स जो है वो 0 to π है क्लोज्ड इंटरवल, और आपका जो वैल्यू आया है वो कितना आया है π/3, तो आप अपनी रेंज के अंदर बने हुए हैं। क्लियर। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि π/3 जो है वो कहाँ है, किस से किस इंटरवल के बीच में है 0 to π के बीच में है आप। क्लियर। अब b को देखते हैं, ठीक है। b कितना है 2 sin इनवर्स हाफ को मैंने क्या बोला है b बोला है। क्लियर। तो मैं यहाँ से 2 छोड़ देती हूँ, यहाँ पर 2b लिख लेती हूँ, ठीक है। 2 को 2 ही लिख लिया मैंने और b इसको कंसिडर कर लिया। तो मुझे क्या करना है सिर्फ इतनी दूर इतनी क्वांटिटी को b अज्यूम करके चलना है, ठीक है। ये 2 को मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ ऑफ इज इक्वल टू साइन b, हाफ इधर आ जाएगा साइन भी उधर चला जाएगा। अब हाफ आपको कब मिलता है साइन फंक्शन में π/6 पे, तो आप लिखे यहाँ पर साइन π/6 इज इक्वल टू साइन b। अब ये बैलेंस है क्योंकि साइन साइन दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई π/6। क्लियर। अब देखिए क्या ये π/6 आपका गिवन रेंज के अंदर है या नहीं है। साइन इनवर्स फंक्शन -π/2 टू यहाँ देखिए -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल इसकी रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, तो अपना जो b है वो बना हुआ है कहाँ -π/2 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब हमारा जो रेंज है वो करेक्ट है, ठीक है। जब ये रेंज करेक्ट है तो अब क्या करना है, बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कराइए। कैसे a + 2b। नाउ क्या करना है आपको a + 2b निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी आई है a इज π/3 and 2 times of b, b is what b is π/6, देखो ये b है π/6। नाउ π/3 प्लस देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3 विच इज 2π/3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। आपको आपकी बुक में कुछ ऑप्शंस गिवन है
कहता है कि साइन इनवर्स एक्स आपको क्या देगा। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, साइन इनवर्स की डोमेन के अंदर की वैल्यू है। जब डोमेन आपको पता है कि साइन इनवर्स -1 to 1 होता है, तो आपको रेंज क्या मिलती है, बाय डिफॉल्ट आपको साइन इनवर्स एक्स क्या रेंज देता है, -π/2 टू क्लोज्ड इंटरवल π/2, यही देता है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ही तो मिलती है। जब अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसी पैटर्न पे तो किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां एंगल मिल जाता था, यहाँ पर अलजेब्रिक आपको एक्सप्रेशन दे दिया और आपको बतानी है, बिकॉज वी नो दैट, क्या बात पता है आपको कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो एक आपको रेंज देता है, एंड दैट रेंज इज व्हाट, दिस रेंज जो है वो क्या होती है, ये रेंज जो किसको बिलोंग करती है, दिस रेंज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसी रेंज के अंदर आनी चाहिए ना वैल्यू, तो आप क्या लिख देंगे कि जो आपका y आया है वो क्या है, विच इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन ऑफ -π/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है, बट आंसर तो आपका जो यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर से इसको क्या कर ले, a कंसीडर कर लीजिए और माइनस b कंसीडर कर लीजिए। नाउ tan इनवर्स, लेट तो आपने कर ही लिया a माइनस बी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू को क्या बोल दीजिए, a कंसीडर करिए। अब √3 कितना हो जाएगा, tan a, क्लियर, tan a हो गया। और √3 आपको कब मिलता है, tan फंक्शन आपको √3 कब दे देता है, आपको मिलता है π/6 पे। तो आप यहां लिखिए tan π/6 इज इक्वल टू, सॉरी π/3 पे, π/3 इज इक्वल टू tan a। 10 से 10 बैलेंस हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। अब चेक करिए कि क्या आप अपनी रेंज के अंदर हैं, tan इनवर्स फंक्शन की रेंज -π/2 टू +π/2, -π/2 से +π/2, और आपका π/3 आया है आंसर, तो π/3 समवेयर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी बी पार्ट की, तो आपने किसको कंसीडर किया है, बी, सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू बी, -2 इज इक्वल टू व्हाट, सेक बी। अब ये सोचिए, क्योंकि यहाँ पर सेक फंक्शन है, आपको कॉस में वैल्यू ज्यादा अच्छे से लर्न होती है, तो ये 2/1 है, मीन्स व्हाट, कॉस में 1/2 सोचिए, और कॉस में 1/2 आपको कहाँ मिलता है, π/3 पे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस सेक π/3, क्लियर। और यहाँ पर हो गया सेक बी। अब सेक से सेक बैलेंस है, नहीं है, तो क्योंकि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज माइनस सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि जो सेक इनवर्स फंक्शन है उसकी जो प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to π, 0 to π के बीच में रह के सोचना है ना। और सेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा नहीं सकते क्योंकि आपका रेंज 0 to π है, ठीक है। तो आपको सेकंड में रहकर सोचना होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक पाई माइनस थीटा, क्लियर, विच इज सेक बी। अब सेक से सेक बैलेंस है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हियर 2π/3, ठीक है। तो बी भी आपके पास है और ए भी आपके पास है, आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में डालिए और वैल्यू पाइए, a माइनस बी, a माइनस बी कितना आ जाएगा, a की वैल्यू π/3, a इज π/3 माइनस b इज, b कितना है आपके पास, b 2π/3, तो π/3 माइनस 2π/3 इज व्हाट, -π/3, क्लियर, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और हाँ, साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, देन वी विल प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज।